हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठे सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। बीए प्रोग्राम के लिए ये कोर्स है और ये जो सब्जेक्ट है ये जीई कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब कि ये वीडियो आपके लिए है। बात करें क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सिनेमा और समाज के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिनेमा और समाज के बीच में क्या संबंध है, इनको एक्सप्लेनेशन करना है। किस प्रकार सिनेमा जो है वो समाज पे प्रभाव डालती है। ठीक है, किस प्रकार समाज का, आप कह सकते हैं समाज पूरा का पूरा सिनेमा को किस हिसाब से देखता है। ठीक है, किस प्रकार की चीजें सिनेमा में दिखाई जाती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको भी पता होगा कि जो सिनेमा है वो काफी हद तक समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि सिनेमा में दिखाई गई चीजें समाज में भी कहीं ना कहीं लागू होती है। ठीक है, और समाज में होने वाली कई सारी चीजों को सिनेमा में भी दिखाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के आप टॉपिक को ले सकते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए, पॉलिटिकल चीजें हो गई, या फिर और कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि सिनेमा में दिखाए जाते हैं और वही टॉपिक आप समाज में रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको संबंधों को यहाँ पे क्या करना है, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका दूसरा पार्ट है सिनेमा के सैद्धांतिक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सिनेमा के सैद्धांतिक पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। सिनेमा से रिलेटेड जो सिद्धांत है उन सभी पे ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उन सबको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया है हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उसको आपको यहाँ पे बताना है। इतिहास से तात्पर्य है कि किस प्रकार हिंदी सिनेमा शुरू हुआ। ठीक है, और तो और उसमें कितने बड़े बड़े एक्टर्स हुए, किस चीज का या किस एक्टर का कितना योगदान रहा है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। समय के साथ साथ बताना है कि सिनेमा किस प्रकार समय के साथ साथ डेवलप हुआ, बढ़ा, उसमें नए नए एक्टर्स आए, नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी आई जिससे सिनेमा प्रभावित हुआ। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है अथवा के ऑप्शन में, देशभक्ति प्रधान फिल्मों की विवेचना कीजिए। ऐसी फिल्मों की विवेचना करनी है जो कि देशभक्ति प्रधान है, मतलब जिसमें देशभक्ति के बारे में दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका 15 नंबर का है। ठीक है, देशभक्ति के ऊपर जो फिल्में हैं वो काफी हद तक समाज को भी प्रभावित करती हैं और ये फिल्में एक प्रकार से ब्रांड भी होती है, क्योंकि आपको बेसिकली पता ही है कि लोगों को ज्यादातर ऐसी चीजें देखना पसंद है जो कि देशभक्ति से भी कहीं ना कहीं रिलेट करती हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो उनको पसंद भी आए। ठीक है, समाज में। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, देशभक्ति फिल्में जो हैं, प्रधान फिल्में, उनकी विवेचना करनी है। और आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं देशभक्ति फिल्मों का जो कि आपने देखी हो, और आप उनके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 15 नंबर का है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अथवा के ऑप्शन में। तो हम पहले बात करें पहले पार्ट की, कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्यों करना है, देखिए सिनेमा क्या है, बेसिकली 2 चीजें होती है। एक हम पढ़ के, एक हम किसी चीज को पढ़ते हैं और एक हम किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो एक हद तक ठीक ही है, परंतु देखना और सुनने की जो चीज है ना, वो व्यक्ति को काफी हद तक प्रभावित करती है। तो यही चीज कैमरे के द्वारा हो पाई। तो आपको यही बताना है कि क्या, मतलब कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि सिनेमा जो है एक प्रकार से सिनेमा का रूप ही है जिसमें कि हम देख के चीजों को समझे। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे बतानी है, सिद्ध करनी है, आपको पॉइंट्स देने हैं। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 6 से 7 पॉइंट, अगर आप 6 पॉइंट भी अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपके जो नंबर है वो काफी अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए, इस वीडियो में तो हम केवल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चंस प्लस आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की, कैमरे की तकनीकी खासियत को रेखांकित कीजिए। ठीक है, कैमरे की जो टेक्निकल फीचर्स हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे रेखांकित करना है। टेक्निकल फीचर्स हो गए, कैमरे के कौन कौन से फीचर्स हैं, उन सबको आपको यहाँ पे रेखांकित करना है। जो नए प्रकार के कैमरे हैं उनका भी, और आप अगर ओल्ड प्रकार के कैमरों से बताना चाहते हैं तो वो भी। ठीक है, कैमरों में आप किस प्रकार के फीचर्स बता सकते हैं, रोका जा सकता है। ठीक है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस नए कैमरों में आ चुकी है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं टेक्निकल, आप कैमरे की जो तकनीकी खासियत है वो आपको यहाँ पे बता देनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की,
फिल्मांकन में नई तकनीकी के इस्तेमाल पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि फिल्मांकन की नई तकनीकी, ठीक है, फिल्मांकन से फिल्मों को अंक करने की जो नई तकनीकें हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, विचार प्रस्तुत करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की, हिंदी सिनेमा में तकनीकी की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार लिखिए। हिंदी सिनेमा में जो तकनीक मतलब टेक्निकल्स जो है, ठीक है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, इनकी संभावनाएं और इनकी चुनौतियों को आपको यहाँ पे विचार प्रस्तुत करने हैं, वो अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पे अपने विचार के बारे में बताया गया, तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होंगे। ठीक है, तो हिंदी सिनेमा में जो तकनीकी आ रही हैं उनकी संभावनाएं क्या क्या है और उनके लिए उनके आने के लिए उनके पास चुनौती क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपको क्या लिखना है, किन्हीं भी 2 विषयों पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, टिप्पणी आपको लिखनी है। पहले विषय 8 नंबर का है, दूसरा विषय 7 नंबर का है। ठीक है, तो आप पहले बात करें हिंदी सिनेमा का इतिहास, सॉरी सिनेमा का इतिहास। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिनेमा के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। आप बता सकते हैं शुरुआत किस प्रकार हुई। टिप्पणी का मतलब है कि आपको छोटे वर्ड में उस टॉपिक को कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो आपको 8 से 10 लाइन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना। ठीक है, और अगर आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं तो 8 से 10 लाइन में हो जाना चाहिए। तो अब बात करें कि हिंदी सिनेमा, जैसे सिनेमा का इतिहास है तो आप सिनेमा की शुरुआत बता सकते हैं। ठीक है, सिनेमा में जो नई न्यू एक्टर्स आए उनके बारे में बता सकते हैं, ऐसे जो एक्टर जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए उस समय उनके बारे में बता सकते हैं। फिर आता है सेकंड, इसी में सेकंड पूछा गया सिनेमा में नायकों की बदलती छवि के बारे में बताना है। ठीक है, सिनेमा में जो नायक थे उनकी छवि किस प्रकार बदली, इन छवियों के बारे में आपको बताना है। तीसरा है मदर इंडिया फिल्म के बारे में आपसे पूछ लिया गया, और चौथा है दीवार फिल्म के बारे में। ठीक है, अगर आपको आप पुरानी जो फिल्में हैं, फेमस फिल्में, उनके बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है फिल्मों से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि बहुत ज्यादा उस समय इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, और आपकी किताबों में भी इनके बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो मदर इंडिया जो मूवी है, आप जैसे मदर इंडिया हो गई, आप को पता ही होगी उसकी बेसिक स्टोरी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देना है, स्टोरी लाइन बता देनी है। ठीक है, साथ के साथ ही हीरो कौन थे, एक्ट्रेस कौन थे, और अंत किस प्रकार हुआ। दीवार जो मूवी है इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, शुरुआत किस प्रकार हुई, हीरो कौन है। ठीक है, और मूवी की स्क्रिप्ट थोड़ी सी आपने बता दी, तो आपका जो आंसर है वो काफी अच्छा खासा बन जाएगा, और आपके जो नंबर है वो भी अच्छे खासे आपको मिलेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट का, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन टोटल, ठीक है, 15 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। साथ के साथ हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL प्ले स्टोर पे आ चुका है, आप चाहिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, कॉलेज से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड, डे शीट, सब आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और चेक करिए पूरा के पूरे एप्लीकेशन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।